अच्छा बेटा, आज की क्लास के अंदर वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर का शुरू में का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मेरे पास नेटवर्क कब बनता है। नेटवर्क हमेशा जब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, so that they can share the resources and they can share the data as well. Like for example, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो there are two users connected into that. That means that we have formed a network. देखो, सबसे पहले मैं ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क, एंड व्हेन मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स कनेक्ट विद ईच अदर, सो देन दे फॉर्म द इंटरनेट। तो नेटवर्क्स आपके पास सिंपल है, और मैं इसका रीज़न ये होता है ताकि मैं अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सकूँ, मैं अपने डाटा को शेयर कर सकूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। अब ये नेटवर्क हमारे पास जब भी बनता है तो उसका एक सर्टेन मॉडल होता है, और हमारे सिलेबस के अंदर दो मॉडल्स हैं, जिसमें से एक आपके पास है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा है ओएसआई मॉडल, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। एंड बोथ ऑफ देम आर वर्क्स टू चेक दैट हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, जिसमें हर जो है आपके पास लेयर वो स्प्लिट हो जाती है काफ़ी सारी लेयर्स के अंदर। तो ओएसआई मॉडल वैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक रिकैप ऑफ दैट। इट इज डिवाइडेड इनटू दीज नंबर ऑफ लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में होता यह है कि आपके पास फिजिकल इक्विपमेंट की बात होती है, हार्डवेयर हो गया, राउटर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। ये सारा फिजिकल के लेयर के अंदर आता है, जिसमें हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर की हेल्प से आप अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर मेरे पास वाईफाई नहीं है, राउटर नहीं है, मेरे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है जो मुझे इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते, तो मैं एक नेटवर्क बना ही नहीं पाऊंगा, मैं कनेक्शन ही नहीं बना पाऊंगा। इसका बेसिकली काम ये होता है कि डेटा आपका ब्रोकन डाउन होता है इनटू बिट्स के अंदर, ताकि हम उसको बाइनरी के अंदर ट्रांसमिट कर सकें। फिजिकल के बाद आपके पास आता है बेटा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज अ वेरी सिमिलर टू द नेटवर्क लेयर, बट rather than just transmitting data from network to network, it is only responsible for transmitting data from node to node within a network. Node to node means where within a computer to computer। मतलब अब मैं इसमें ये ध्यान नहीं रख रहा कि कौन सा डेटा कौन से दो नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है। दो नेटवर्क्स का मकसद ये है कि अब मेरे पास एक नेटवर्क है, उस एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दूसरे नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये इसमें नहीं देख रहा कि दोनों के नेटवर्क मतलब मैनी टू मैनी कनेक्शन है, मतलब बहुत सारे दोनों नेटवर्क के कंप्यूटर्स कनेक्ट किस तरह से हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरे ए नेटवर्क का, ए कंप्यूटर का जो है डाटा, वो मेरे बी नेटवर्क से बी नेटवर्क के ऊपर पहुंच रहा है या नहीं। दैट्स इट। इसका काम ये होता है दैट इट बेसिकली टेक्स द पैकेट्स एंड क्रिएट द नेकेड, इट क्रिएट्स द नेटवर्क लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फ्रेम। स्विच की इसकी एक एग्जांपल होती है। स्विच हमारे पास राउटर्स के अंदर यूज होता है, और स्विचेस का काम ये होता है कि वो बहुत सारे आपके पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो वो एक स्विच के अंदर जाते हैं, और स्विच आपके पास आपके सर्वर से कनेक्ट होता है। द थर्ड लेयर इज द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम ये है कि ये आपके जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा पैकेट्स के अंदर, सो दैट यू नो इट ऑलरेडी दैट डेटा पैकेट्स हैव टू बी assembled and then reassembled back into its original form। लाइक फॉर एग्जांपल डेटा ए से बी के पास जा रहा है तो डेटा पैकेट्स में जाता है, डेटा पैकेट्स वाइड स्प्रेड होता है, चाहे वो ट्रांसमिशन सीरियल हो या पैरेलल हो, तो आपके पास डेटा हमेशा उसी सीक्वेंस के अंदर वापस आएगा जिस सीक्वेंस में वो ऑलरेडी ओरिजिनली था। सो द लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग, विच इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस द नेटवर्क। वन टू थ्री फोर्थ लेयर आपके पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द डेटा फ्रॉम द सेशनल लेयर इनटू सेगमेंट्स। सेशनल लेयर्स मीन्स ये कि मैंने शायद बताया था कि जैसे मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ तो ये मेरा एक सेशन है, मेरी दूसरी क्लास होगी, दूसरा सेशन होगा। लेकिन इसी तरह से आप जब इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, सेशंस लॉग इन कर रहे होते हैं, एक सेशंस के अंदर आपने जितना भी काम किया उस पूरा सेशन का डेटा आपके पास ब्रेक डाउन होता है सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंट से फिर वो नेटवर्क लेयर की हेल्प से डेटा पैकेट्स में आगे सेंड होता है। अच्छा, the session layer is the right here. This is responsible for the opening and closing communications between devices. Then I have the presentation layer। presentation का primary function ये होता है कि it prepares data for the radio to be used in the application layer, और this could involve the translation, encryption and compression of data।
इट मेक श्योर कि आपका डेटा ट्रांसलेट होता है ऐसी फॉर्म में जो कि अंडरस्टूड होती है। आपके पास फिर एप्लीकेशन लेयर है, दैट्स द फर्स्ट वन। एप्लीकेशन लेयर टॉप लेयर है, इसका काम ये होता है दैट इट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटा फ्रॉम द यूजर। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसमें जैसे हो गए आपके पास वेब एप्लीकेशन जो हो गए, ईमेल क्लाइंट्स हो गए, वो रिलाई करते हैं इसी के ऊपर ताकि कम्युनिकेशन हम कर सकें। इस दोनों की एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर की आपके पास एक HTTP है। HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल that is responsible for managing your websites, that is managing that how you represent your website to your user। SMTP जो है वो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कंपनीज के ईमेल होते हैं ना, जैसे कि @cambridge.edu.pk, वो इन ईमेल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद हमें ये डिस्कस करना था कि डेटा पैकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है या डेटा पैकेट्स होते क्या है। तो डेटा पैकेट्स के स्ट्रक्चर के अंदर पहली बात तो कि आपका डेटा एक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के अंदर ब्रेक डाउन होता है। राउटर का काम ये होता है दैट इट इज़ अ नेटवर्क कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर की IP एड्रेस स्टोर करेगा ताकि नेटवर्क के पैकेट्स सेकंड डेस्टिनेशन में जा सके। और स्विच का काम ये होता है दैट इट यूजेज अ कंप्यूटर्स मैक एड्रेस टू सेंड डेटा टू द डेस्टिनेशन एज वेल। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि आपने ये चैप्टर AS लेवल में डिस्कस किया है नेटवर्किंग का। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा पैकेट्स? नहीं सर। अच्छा, मैं एक ये देखो आपके सामने डेटा पैकेट का स्ट्रक्चर्स है। और डेटा पैकेट्स में बेसिकली काम होता है इस तरह से कि डेटा आपका जो है वो ट्रांसमिट होता है अपनी स्मॉलेस्ट सीक्वेंस के अंदर। तो उसका फॉर एग्जांपल किसी भी एक डेटा के बहुत सारे डेटा पैकेट्स हो सकते हैं, लेकिन एक डेटा पैकेट के अंदर तीन वो होते हैं फीचर, जिसमें कि आपके पास आता है पैकेट हेडर, पेलोड और ट्रेलर। अब हेडर के अंदर क्या होगा कि IP एड्रेस आपके सेंडर का, कि ये किसको भेज रहे हैं। IP एड्रेस होगा आपके रिसीवर का, क्योंकि IP एड्रेस क्या, IP एड्रेस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज असाइंड टू यू, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सको। उसके बाद है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में मैं अभी इसको और भी डिफाइन करता हूँ। हेडर में आपके डेटा पैकेट का साइज भी आ जाएगा। पेलोड के अंदर क्या आता है, एक्चुअल डेटा क्या है आपके प्रोग्राम का। और ट्रेलर आपके पास क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पैकेट का एंडिंग एरिया कौन सा है। एंड इट ऑल्सो gives you that some form of error checking to ensure that the packets arrive data free or not। ये पैकेट का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब पैकेट स्ट्रक्चर के अंदर जब भी मैं डेटा ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो मेरे पास जो है वो दो, अब मेरे पास मेथड्स होते हैं। एक होता है सीरियल ट्रांसमिशन, एक होता है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन में क्या है, मेरे पास डेटा सेंड होता है फ्रॉम द सिंगल वायर और सिंगल चैनल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और दैट्स। डेटा आपका जो है सिर्फ
इसी मीडियम के अंदर जो है वो शेयर होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और अब इसमें होता यह है कि सिर्फ सिंगल वायर और सिंगल चैनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा अगर यहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले अपने आप को जितने भी उसके पैकेट्स बनेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरह से वन बाय वन करके जितने भी पैकेट्स होंगे वो जाएंगे वन बाय वन करके, इस तरीके से, लाइक यू कैन सी दीज डॉट्स। अब होगा ये कि डाटा जिस फॉर्म में यहाँ पे था वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा पैकेट्स की फॉर्म में। और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो वो बोलेगा कि यार अभी जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा अनसिंक्रोनाइज्ड हूँ, मुझे उसी फॉर्म के अंदर आना है जिस फॉर्म के अंदर मुझे भेजा गया था। तो डाटा अपने आप को दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके पास वो मैं कहता हूँ ना कि डाटा हैज़ टू बी इन सर्टेन सीक्वेंस बिफोर इट इज़ रिसीव्ड। अच्छा, इसमें तो मेरे पास जो है इट इज़ वॉज सेंड थ्रू द सिंगल वायर और सिंगल चैनल। तो आई वॉज श्योर के चाहे डिले जितना भी आ जाए मेरा डाटा जो है वो किसी न किसी टाइम पे पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर मैं अब आपसे पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करूं, तो पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या है कि डाटा आपके पास जो है काफ़ी सारे प्लेसेस के ऊपर जा रहा है। मतलब डाटा यहाँ से भी जाएगा आपका, डाटा यहाँ से भी जाएगा, हो सकता है डाटा यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे से जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा को एक पॉइंट के ऊपर रिसीव होना होता है और दोबारा से अपने आप को रीअसेंबल करना होता है। जैसे कि राउटर और स्विच की डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखो, ये तीनों कंप्यूटर्स मेरे पास कनेक्ट हुए हुए हैं। ये तीनों मेरे पास सबसे पहले जाते हैं किसी भी स्विच के अंदर। अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट राउटर के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं और राउटर आपके पास आपके स्विच से कनेक्टेड है। अच्छा, ओके, राइट हियर यू कैन सी ये मेरा सर्वर है, ये मेरे बाकी के दो कंप्यूटर्स हैं, मेरा ये कंप्यूटर है। ये सारे वायर्स एक राउटर के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं करता क्या हूँ, मैं एक स्विच यूज़ करता हूँ। स्विच एक ऐसी मशीन आपके पास होती है जो अलाउ करती है बहुत सारे कंप्यूटर्स के केबल्स को कनेक्ट होने के लिए वन प्लेस पे, लाइक दिस। जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के केबल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे सारे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर एक स्विच से आपका वायर जाता है आपके राउटर के ऊपर। तो होता ये है कि जितने भी डिवाइसेस से कनेक्ट है वो यहाँ पे इंटरनेट आपका मैनेज हो जाता है। यही स्विच आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज अ नेटवर्क कंपोनेंट that uses computers MAC address to send data packets to its destination। अच्छा, अब पैकेट का स्ट्रक्चर क्या है? पैकेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी अभी बताया कि पैकेट के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आएगा हेडर। हेडर के अंदर क्या होगा, आपके आईपी एड्रेस क्या है आपके सेंडर का, आपके आईपी एड्रेस क्या है आपके रिसीवर का, सीक्वेंस क्या है द सीक्वेंस ऑफ द पैकेट्स, दिस इज so the receiving device can reorder the packets to obtain the original data or the MAC address of the sender and receiver as well। पे लोडर में आपके पास एक्चुअल डेटा होता है और ट्रेलर आपको बताता है कि आपका जो डाटा है वो अगर रिसीव हुआ है तो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या वो इसको और इजी इस तरह से करता है, वो सिर्फ ये कहता है कि यार मुझे डाटा का एंड का पार्ट और एरिया पता है। अब इट इज़ अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट। अगर मेरे पास कोई भी डाटा अवेलेबल है और मुझे उसका एंड पता है, तो एंड मेरे पास हमेशा जब भी आएगा जब मेरे पास वो पूरा डाटा है फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड पॉइंट अवेलेबल होगा वहाँ पर। तो आपके पास ट्रेलर का काम ये होता है कि ये चेक भी करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर तो नहीं आ गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यार मैंने आपको 10 MB का डेटा भेजा था, वो 10 MB का डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, उसमें कोई एरर तो नहीं है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेलर। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस हमारे पास बेटा एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जो डिवाइसेस को मिलता है, लेकिन आईपी एड्रेस सिर्फ नेटवर्क की एग्जिस्टेंस पे आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने आप को कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किया तो इट हैज असाइंड मी एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की भी दो टाइप्स हैं, ये आपके पास एक स्टैटिक है, एक आपके पास डायनामिक है। और आईपी एड्रेस की दो फॉर्म है, एक आईपी वी4 है
और एक IPv6 है। IPv4 आपको देता है 32 बिट्स, IPv6 आपको देता है 128 बिट्स। ये मैं जब यूज़ करता हूँ जब मुझे अपनी जो है कनेक्शंस पे बनाना होता है। लेकिन IP एड्रेस में एक प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास डायनामिक है तो वो बार बार चेंज होता रहता है। कभी कभार आपने सुना होगा ना कि कुछ सर्टेन वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो बंद हो जाती हैं किसी भी टाइम पर। तो होता यही है कि IP एड्रेस जो हमारे हैं वो सारे बैन हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम अपना VPN लगाते हैं, हॉटस्पॉट लगाते हैं, उससे फिर हमारा IP एड्रेस किसी और कंट्री का हो जाता है तो फिर हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन यूनिक एड्रेस गिवन टू अ डिवाइस दैट इज नॉर्मली डन बाय अ राउटर। और मैक एड्रेस क्या है बेटा, मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का एग्जिस्टेंस नंबर है। ये आपको कंपनी देता है, ये आपको आपका मैन्युफैक्चरर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे जो कंपनी है एक सोनी है, सोनी ने कितने मोबाइल फोन या कैमरास बनाए अब से लेके जब तक, हर एक मोबाइल हर एक कैमरे का एक मैन्युफैक्चरर कोड, एक सीरियल नंबर है, वो सब आपके पास मैक एड्रेस के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन या डू यू नीड एनीथिंग हेल्प? No, sir. इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एप्लीकेशन लेयर के अंदर OSI मॉडल है दैट माइट यूज HTTP, SMTP, POP3 और FTP। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर OSI मॉडल है, यू कैन डिस्कस दिस ऑलरेडी। An application layer condenses the role of the application presentation and session layer from the OSI model. It uses several protocols to provide a exchange of data. ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है दैट it is responsible for maintaining end-to-end communication between the devices. नेटवर्क लेयर का काम ये होता है दैट it breaks down your data into packets and transmits it to network to a network. लिंक लेयर का काम ये होता है दैट it can be known as the physical layer and physical layer. अच्छा, इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि हम अपने डाटा पैकेट्स को एक से दूसरी जगह पर जब ट्रांसमिट करते हैं, हमारे पास दो कॉमन मेथड, अगर मेरे पास सर्किट स्विचिंग, एक मेरे पास पैकेट स्विचिंग। अब व्हेन इट कम्स टू सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग के अंदर होता ये है कि एक डायरेक्ट पाथ जो है आपके पास बना हुआ होता है व्हेन यू आर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा बिटवीन द डिवाइसेस। मीन्स कि उसको पाथ या उसको रूट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो पाथ उसके लिए डेडिकेटेड है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जब उसको एक से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसमिट करना होता है। या आपके पास सर्किट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग मीन्स दैट व्हेन द डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर टू बी, नो अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन यूज द सेम पाथ। इसकी एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखो, कंप्यूटर ए है और यहाँ पे कंप्यूटर बी है, इट इज़ बीइंग कनेक्टेड टू अ स्विच। तो यहाँ पे यू कैन सी एक पाथ बना हुआ है जो आपके पास रेड कलर्ड हुआ हुआ है, ये आपके पास इस तरह से जा रहा है। अब द पॉइंट इज दैट जब डाटा इस पाथ के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होगा तो कोई और इस पाथ को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये इसी के लिए डेडिकेटेड है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्किट स्विचिंग। और अगर मैं आपके पास पैकेट स्विचिंग की एग्जांपल लूँ तो पैकेट स्विचिंग में होता यह है कि जो आपके डेटा पैकेट्स हैं, दे आर सेंड अक्रॉस द नेटवर्क एट एनी अवेलेबल पाथ। मतलब पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है भेज दिए जाएंगे, जिसमें आपका कोई भी पाथ अवेलेबल हो सकता है, जिसमें आपका अब कोई भी पाथ या कोई भी जो वे है वो आपके पास डेजिग्नेटेड नहीं है कि सिर्फ इसी रूट से डाटा जाएगा। इसमें होता यह है कि आपका जो डाटा है वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ अपने पास लेगा। जैसे कि लेट मी शो यू एन एग्जांपल राइट हियर। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैकेट स्विचिंग। अब यहाँ देखो,
ये मेरे पास कंप्यूटर ए है, ये मेरे पास कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए कनेक्ट हुआ हुआ है राउटर ए से, और कंप्यूटर बी भी कनेक्ट हुआ हुआ है राउटर बी से। अब राइट हियर यू कैन सी के डेटा आपका ट्रांसमिट होता जा रहा है, राउटर ए से जा रहा है। जहाँ से डेटा जा सकता है यहाँ से जा सकता है, कोई एक पाथ नहीं है, वो सिर्फ अपना वो पाथ सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। दिस इज योर पैकेट स्विचिंग। मेरे पास दो मेन मेथड्स भी होते हैं डेटा के ट्रांसमिशन के पैकेट स्विचिंग में। दीज आर कनेक्शन ओरिएंटेड, that are known as virtual circuit switching, and connectionless as well, that are known as datagram switches। अच्छा जी, फ्रेम रिले एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, ईथरनेट, इंटरनेट। ये अभी अब मैं बताता हूँ। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर मेरे पास सबसे पहले जो लेयर है या मेथड है वो मेरे पास है फ्रेम लेयर। फ्रेम लेयर के बाद टीसीपी लेयर। दिस इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग मेथड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में अगर मेरे पास टीसीपी प्रोटोकॉल है, तो इस प्रोटोकॉल के अंदर आपका कनेक्ट योर कनेक्शन इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अंटिल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट ईच एंड पॉइंट ऑफ कनेक्शन एंड एक्सचेंज डाटा। अब यहाँ पे आपका कनेक्शन बन गया है, आपका कनेक्शन मेंटेन हो गया है उस पॉइंट तक जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ द डेटा। दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आपका डाटा कितने पैकेट्स के अंदर ब्रोक हुआ है और डाटा आपका रिसीव भी हुआ है या नहीं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ द डेटा। अच्छा, इससे जो ऊपर मेरे पास मेथड है दैट इज अ फ्रेम रिले। फ्रेम रिले में आपका डेटा में को मैं सेपरेट करता हूँ काफ़ी सारे स्मॉल यूनिट्स के अंदर जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। एनी मेथड ऑफ एरर कनेक्शन दैट आर यूज्ड आर carried out by the devices at the end point of the transmission। अब इसमें कोई भी एरर कनेक्शन का कोई भी एरर आपके पास आता है तो वो डिवाइसेस के एंड पॉइंट के ऊपर चेक होता है। दैट स्पीड्स अप योर ट्रांसमिशन प्रोसेस। इफ एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ फ्रेम द फ्रेम इज ड्रॉप्ड। अगर कोई भी एरर आपके पास आपके डाटा के फ्रेम के अंदर आ रहा है तो फ्रेम ड्रॉप हो जाता है। द डिवाइसेस एट दैट पॉइंट विल देन डिटेक्ट के आपके पास यहाँ पे जो ये फ्रेम है ये आपके पास ड्रॉप हुआ है, सो इट सेंड्स दैट फ्रेम्स बैक अगेन। दिस मेक्स द फ्रेम रेट मोस्ट सूटेबल। बेसिकली फ्रेम रेट क्या है, मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो उसमें भी मेरे पास फ्रेम रेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम रेट है वो मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है जो मैं डेटा ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ करता हूँ। ये मुझे मेरे डेटा को ब्रेक डाउन कर रहा है। डेटा पैकेट्स पे तो है ही, लेकिन डेटा पैकेट्स भी आपके पास फ्रेम्स के फॉर्म में जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास एक कनेक्शन लेस भी एग्जांपल है। अब कनेक्शन लेस की एग्जांपल के अंदर मेरे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल आ जाता है। अब ईथरनेट प्रोटोकॉल इज एन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोटोकॉल दैट यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस यूजिंग अ वायर्ड कनेक्शन टू फॉर्म अ नेटवर्क। इट मेक श्योर दैट द नेटवर्क डिवाइसेस फॉर्मेट transmit data in a way that other devices on the network will understand। IP में this is used when you are just sending data across the internet। and UDP is alternate to a TCP और IP प्रोटोकॉल। सिर्फ डिफरेंस दोनों के अंदर इतना है कि आपके पास जो द फर्स्ट is that this protocol sends the data in units called datagram। सेकेंड डिफरेंस आपके पास ये है कि द डेटा प्रोटोकॉल डू नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा और कैरी आउट द एरर चेकिंग मेथड। What is message switching? Message switching acts like an intermediate method between your circuit and packet switching। अब मैसेजिंग के अंदर आपके पास ये है कि जितने भी आपके डेटा पैकेट्स हैं अगर वो सेम पाथ के ऊपर सेंड हो गए हैं और वो पैकेट स्विचिंग की तरह काम कर रहे हैं, सो द डिवाइस कैन होल्ड द डेटा पैकेट्स अंटिल ऑल ऑफ देम हैज अराइव्ड। जब वो सारे पैकेट्स आपके पास अराइव हो जाएंगे द डिवाइस इज गोइंग टू synchronize them all over again, and then this is they are going to store it and forward it as well। ये एक दफ़ा रीड आउट कर लेना।
It is like circuit switching in that all the data packets are sent along the same path, and it is like packet switching in that it takes path from a computer A to computer B can be taken. Data packets are sent from computer A to the first device. The device holds the data packet until all of them have arrived. The switch then sends the data packet to the next switch which holds the data packet until all of them are arrived. अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर बात हो रही है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग की, तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको डेटा पैकेट का स्ट्रक्चर बता दिया। डेटा पैकेट एक टाइनी चंक है, एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा है दैट यू हैव टू यूज व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग योर डाटा। सबसे स्मॉलेस्ट पीस है। और अगर डाटा मुझे अपने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भेजना होता है तो मैं डेटा पैकेट यूज़ करता हूँ। ये पैकेट बहुत ज़्यादा क्वाइट स्मॉल होता है। दिस इज़ वाई दिस मेक्स इट इजी टू मेक दैट स्ट्रीम ऑफ डेटा। द पॉइंट इज दैट अगर मेरे पास 1 GB का डाटा है, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मिलियंस ऑफ डेटा पैकेट। वो सारे छोटे 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 डाटा पैकेट मिलके आपके पास एक डाटा बनेगा। लेकिन जब मैं डाटा अपने पास भेजता हूँ एक से दूसरी जगह पे, तो उसमें फिर पैकेट और सर्किट स्विचिंग आती है। और हर एक पैकेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। पैकेट स्विचिंग में क्या है, वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें अक्सर होता ये है कि आई टेक द रूट जिसमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कम होती है। पैकेट स्विचिंग के अंदर भी यही है, कोई रास्ता नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड रूट नहीं है, कोई असाइन रूट नहीं है। मैं सिर्फ वो वे ले रहा हूँ जो मेरे लिए फास्टेस्ट है। अब पैकेट स्विचिंग के जैसे देखिए, यहाँ देखो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी, यू कैन सी छोटे छोटे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डाटा डिफरेंट वे ले रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके हैं बेटा ये है कि आपको किसी भी एक कम्युनिकेशन लाइन या एक ही ट्रैक या एक ही रोड से लॉक अप टाई अप रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा रूट है जो फॉल्टी है या कि उसमें ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन है, तो यू कैन चेंज दैट इजीली। इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली ईजी एज वेल। आपका डेटा ट्रांसमिशन का रेट ज़्यादा है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? पैकेट जो लॉस हो जाते हैं उनको रीसेंड करना पड़ता है। और इस मेथड में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ टाइम स्ट्रीमिंग में, रियल स्ट्रीमिंग में। अगर आपको अंदाज़ा हो तो रियल स्ट्रीमिंग के अंदर आपने देखा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ सेकंड्स का डिले होता है जब आपके पास वो इमेज या वो वीडियो जो है वो शो हो रही होती है। तो इसमें अगर डिले आता है तो दैट्स द कॉस्ट फॉर पैकेट स्विचिंग बिकॉज इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड द बेस्ट suited वे। और सर्किट स्विचिंग, आई हैव डिस्कस दिस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद हमें नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं। नेटवर्क का स्ट्रक्चर ये है कि जब आप डेटा शेयर कर रहे हो या कोई भी डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है, ये है पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर, पीयर का क्या मतलब होता है? दोस्त। मतलब पीयर टू पीयर विच मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, तो ये मेरे पास कौन सा एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है? दिस इज अ पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर, क्योंकि और कोई इस कनेक्शन के इन बिटवीन नहीं है। अब पीयर टू पीयर कनेक्शन होगा तब जब कंप्यूटर्स को मैं पीयर्स कहूँगा। आपके पास अब पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन बी सिंपल एज टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। इट कैन ऑल्सो बी एज एन एक्सटेंसिव हंड्रेड ऑफ पीयर कनेक्टेड, बट मेन रीजन पीयर टू पीयर कनेक्शन का होता है कि जब मैं अपना डाटा को शेयर करा रहा होता हूँ, इट हैज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर विच मीन्स कि डाटा का कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। पीयर इज बेसिकली अ कंप्यूटर। अब डाटा का कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब डाटा जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मैं इस क्लास के अंदर जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरी बाकी क्लासेस को नहीं पता, वो सिर्फ आपको ही पता होगा। पीयर टू पीयर के अंदर आपका जो भी डेटा स्टोर होता है, इट इज केप्ट ऑन टू योर कंप्यूटर। दे कैन सिलेक्ट के कौन सा डाटा हमें प्राइवेट रखना है, कौन सा डेटा हमें पब्लिक रखना है। एडवांटेजेस बेटा मेरे पास ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव सर्वर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज टू सेट अप, यूजर्स अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। इट ऑफन हैज़ लेस ट्रैफिक एज वेल, और यूज़र के पास फुल कंट्रोल होता है उसके डाटा का। अगर आपका पीयर कंप्यूटर फेल हो जाए, सो दिस इज ओनली गोइंग टू हैव माइनर डिफेक्ट्स ऑन दैट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर पीयर कंप्यूटर इज बीइंग
accessed by another peer computer, then it can affect the performance. डेटा स्टोर्ड ऑन peer कंप्यूटर आपका सेंट्रली बैकड अप नहीं होता, मतलब ये कि अगर नेटवर्क ब्रोक हो गया या डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ब्रेक हो गया, सो यू हैव टू सेंड इट बैक अगेन। और सिर्फ पीयर टू पीयर नेटवर्क है तो वायरसेस का भी मुझे एक सिक्योरिटी रिस्क आ सकता है कि वायरसेस जो हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। इसके बाद मेरे पास है क्लाइंट टू सर्वर मॉडल, और क्लाइंट टू सर्वर के मॉडल में हमारे पास is the one type that contains two types of a computer, that is a client and a server। इसमें आपका जो सर्वर है, ये देखो यहाँ पे पीयर टू पीयर मॉडल ये रहा। सिर्फ दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और बीच में ना सर्वर है और कुछ भी नहीं है। पीयर टू पीयर नेटवर्क सबसे ज़्यादा सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिंक है कंप्यूटर का, बीच में कोई सर्वर नहीं है। कंप्यूटर्स आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, रिलायबल है। यूज़र भी ऑथेंटिकेट की ज़रूरत ही नहीं है करने की। मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट ही है कि यूज़र ही है, कि तो मैं क्यों देखूंगा कि और स्टूडेंट है या नहीं। अच्छा, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल ये पीयर टू पीयर मॉडल है, और क्लाइंट टू सर्वर मॉडल ये रहा। यहाँ गौर से देखो, हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स लगे हुए हैं, सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और सारे सर्वर में आपके पास एक सर्वर के अंदर ज्वाइन हो रहा है। तो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल आपके पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है जो आपके काफ़ी सारे कामों को पार्टीशन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बिटवीन योर सर्वर। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्वर? सर्वर होता कौन है? सर्वर वो होता है जो आपके किसी भी काम की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। और क्लाइंट्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सर्वर को सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, उस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक सर्वर होगा जिसके अंदर उस वेबसाइट का सारा डाटा इंक्लूडेड होगा, कि कौन से मेरे प्रोडक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से, क्या कौन होंगे? जो उस सर्विस को आपसे रिक्वेस्ट करा रहे होंगे। सो जस्ट डू वन थिंग, इसको आप पेज नंबर 309 तक अपने पास कवर कर लो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। चैप्टर के अंदर व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क का ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल के अंदर हर एक लिंक का क्या काम है, पैकेट क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, पैकेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, डाटा जब मैं सेंड करता हूँ उसके अंदर पैकेट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास दो अप्रोचेज हैं डाटा सेंड करने की, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक आपके पास कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के नाम कौन से हैं? नेटवर्क स्ट्रक्चर्स भी आपके पास पीयर टू पीयर है, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी क्या है।